हेलो दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान के दो मुर्दाखोर भाई के ऊपर है जो कब्रों से लाशें निकालकर खाते थे। पाकिस्तान के पंजाब राज्य के भक्कर इलाके में एक जगह है दरिया खान। तो दरिया खान में दो भाई रहते थे, फरमान अली और आरिफ अली। इसमें से जो फरमान अली था वो पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन 10वीं के बाद अचानक पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा भाई आरिफ ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनके बच्चे हुए, लेकिन 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ चली गयी। 2010 के बाद 2011 आ जाता है और अप्रैल 2011 में इसी भक्कर इलाके के कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम सायरा परवीन था। और सायरा परवीन की मौत कैंसर से हुई थी। तो सायरा परवीन को दफनाने के अगले दिन उसके भाई और कुछ रिश्तेदार कब्रिस्तान पहुंचते हैं। तब वो अपनी बहन का कब्र देखकर चौंक उठते हैं। उस कब्र में खोदने के निशान थे और ऐसा लगा कि इस कब्र को किसी ने खोदा है। और जब उन्होंने अंदर झाँक कर देखा तो अंदर से लाश गायब थी। तब इजाज हुसैन, सायरा परवीन के भाई, भागकर पुलिस के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस को भी सुनकर अजीब लगता है तो पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है और उस कब्र की जांच करती है तो देखती है कि अंदर सच में लाश नहीं है, किसी ने कब्र खोदकर लाश निकाली है। पुलिस पर दबाव भी था तो पुलिस ने जांच शुरू की तो एक आदमी का कोई हुलिया बताता है। उस हुलिये के शख्स को पूछते पूछते पुलिस इसी दरिया खान इलाके के एक घर में पहुंचती है। ये घर फरमान अली और आरिफ अली का था और इनके माँ बाप भी इनके साथ में थे। एक बहन थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो पुलिस वाले पहुंचते हैं। उस वक्त वहाँ पे आरिफ अली मिलता है। पुलिस घर के अंदर आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस घर के अंदर एक दूसरा कमरा भी था, उसमें ताला लगा हुआ था। वो कमरा फरमान अली का था और फरमान अली कहीं गया हुआ था। पुलिस चाबी लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक उठती है। अंदर उस कमरे के बीच में एक बर्तन रखा हुआ था, डेगची या पतीले जैसा, और उसमें नॉनवेज का करी बनाया गया था। पुलिस ने तब उस पतीले की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद देखा कि उस बर्तन के पास एक लकड़ी का पटरा रखा हुआ था, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक बड़ा सा चाकू भी रखा हुआ था और उन सारी चीजों पे मांस के काटे जाने का निशान भी था। ये सारी चीजें पुलिस देख ही रही थी कि एक इंस्पेक्टर फकर भट्टी की नजर इन सारी चीजों के साथ जमीन के चीटियों पर पड़ती है और वो चीटियां एक मोटी सी लकीर बनाकर चल रही थी। जब पुलिस उस चीटी के लकीर का पीछा करती है तो देखा कि चीटियां एक चारपाई के नीचे जा रही हैं। पुलिस ने चारपाई हटाया तो चारपाई के नीचे एक बोरी रखा हुआ था। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसके अंदर सायरा परवीन की लाश थी, जिसे 2 दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। जब पुलिस बोरी से लाश बाहर निकालती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। लाश का एक पैर जांघ के नीचे से काट दिया गया था और उसी का मांस उस बर्तन में था जिसको इन दोनों भाइयों ने बनाकर खाया था। जब आरिफ पकड़ा गया तो उसने फौरन ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली और उसने बताया कि ये सारी चीजें उसके बड़े भाई ने बनाई है। इसके बाद पुलिस उस बर्तन को मुल्तान भेज देती है फोरेंसिक जांच के लिए। वहाँ से पता चल जाता है कि इस बर्तन में जो बनाया गया था वो इंसानी मांस था। इसके बाद जब पुलिस दूसरे भाई को पकड़ लेती है तब दोनों भाइयों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इन्होंने अब तक करीब 100 ऐसी लाशें निकाली होगी अलग अलग कब्रिस्तान से और फिर उसे पकाकर खाते थे। जब पुलिस ने पूछा कि इसके पीछे की वजह क्या थी तब उन्होंने बताया कि इन्हें एक जादू टोना करने वाला मिला था और उसने बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। फिर पुलिस ने इन दोनों भाइयों की बीवियों को भी ढूंढा और उनसे पूछताछ की कि तुमने अपने पतियों को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने बताया कि ये मारते पीटते थे, काम धंधा ठीक से नहीं करते थे, इनकी आदतें खराब थी, लेकिन इंसानी मांस को ये बनाकर खाते हैं ये हमें भी मालूम नहीं था। इसके बाद पुलिस इनको अदालत ले जाती है। तब तक लोगों में गुस्सा भी था कि लोग ही इन दोनों भाइयों को मारने के ऊपर तुले हुए थे। तो पुलिस इनको भारी सुरक्षा के साथ अदालत ले जाती है और अदालत में मुकदमा चलता है। अब अदालत में एक अजीब चीज सामने आती है कि पाकिस्तान के कानून में किसी आदमखोर के लिए कौन सी धारा लगाई जाए, उसके लिए क्या सजा हो, यह कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनके सामने ऐसा कुछ आया ही नहीं था। तो इसलिए सिर्फ मुर्दे की बेहुरमती मतलब मुर्दे का अपमान करना ये केस बनाया गया और दोनों भाइयों को 2 साल की सजा हुई। जब 2 साल कंप्लीट हो गया तो 2013 में इन्हें छोड़ दिया गया। तो जब ये बाहर आए और अपने मोहल्ले में पहुंचे तब लोगों को पता चला कि इन्हें रिहा कर दिया गया है। तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लास्ट में पुलिस को फिर इन दोनों को प्रोटेक्शन देना पड़ा और इसके बाद ये दोनों भाइयों को लगा कि लोग मार देंगे तो इन्होंने अपना वो इलाका छोड़ा और कहीं गुमनाम जिंदगी बसर करने के लिए निकल पड़े। 1 साल तक दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं चला और पुलिस ने भी कहा था कि तुम अपनी पहचान और ये सारी चीजें गुप्त रखो वरना तुम्हें लोग मार देंगे। अप्रैल 2014 आ जाता है और अप्रैल 2014 में एक गाँव के घर से पड़ोसियों को अजीब सी बदबू आती है। वो नहीं जानते थे कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो कौन है। तो पड़ोसी पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस आती है और उस मोहल्ले के एक बुजुर्ग को लेकर उस घर के अंदर जाती है। जब घर के अंदर जाती है पुलिस तो वहाँ पर आरिफ अली मिलता
मिलता है और पुलिस आरिफ को अच्छे से जानती थी। उसके बाद पुलिस कमरे की अच्छे से तलाशी लेती है पर वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और एक कमरे में ताला लगा हुआ था, वहाँ पर भी 2 कमरे थे। फिर पुलिस चाबी लेती है और ताला खोलती है। उस दूसरे कमरे के अंदर एक बच्चे का सर पड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस की नजर उस पर पड़ती है, पुलिस को अप्रैल 2011 की सारी चीजें याद आ जाती है। फिर आरिफ अली से पूछताछ होती है कि फरमान अली कहाँ है। बाद में फरमान अली पकड़ा जाता है। इसके बाद पता किया जाता है कि यह ऐसे क्यों है, तो पता चलता है कि इन्होंने अपना पुराना पागलपन छोड़ा नहीं था और इन्हें लत लग चुका था कब्रों से लाशें चुराकर खाने की, और अलग अलग कब्रिस्तान से लाश निकालते थे और कोशिश करते थे कि उस कब्र को अच्छे से ढक दें ताकि ऊपरी तौर पर किसी को दिखे नहीं कि अंदर क्या है। तो इस तरीके से जेल से आने के बाद इन्होंने 150 लाशें खाई और जिस बच्चे का सर मिला, पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पड़ोस के ही मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थी और वहीं पास के कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया था। ये दोनों गए, उस बच्चे के मौत के बारे में इन्हें मालूम था तो उस कब्र से लाश निकालकर अपने घर लाया और उसके भी कुछ हिस्सों को बनाकर खाया था। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये इंसानी मांस का करी बनाते थे और उस करी को रोटी या चावल के साथ खाते थे। इसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करती है और अदालत ले जाती है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत में आदमखोर के लिए कोई कानून ही नहीं है। फिर इनका मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलता है और 2015 में अदालत दोनों भाइयों को 12 साल की सजा देती है। तो दोनों भाई इस वक्त जेल में हैं। ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।